अचानक दिल्ली क्यों पहुंच गए सीएम योगी आदित्यनाथ? राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर पीएम मोदी से की मुलाकात। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर निकले सीएम योगी, विरोधियों की फिर सांसें फूली। क्या बिहार को लेकर होगी बात? मोदी ही नहीं, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे योगी। यूपी से लेकर बिहार तक मचा तहलका। सीएम योगी के दिल्ली पहुंचते ही यूपी से लेकर बिहार तक का माहौल गर्म हो गया। बिहार चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम योगी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। सीएम योगी दिल्ली पहुंचकर सीधे पीएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी मुलाकात की। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी नेताओं को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का निमंत्रण देंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होना है। इसे देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक एयरपोर्ट माना जा रहा है। यूपी सरकार के लिए ये एयरपोर्ट एक बड़ी उपलब्धि भी है और ये कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के अलावा राम मंदिर पर ध्वज स्थापना कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रण देंगे। अयोध्या राम मंदिर में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह एक बार फिर भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कई नेता भाग लेंगे। इसके अलावा सीएम योगी के दिल्ली दौरे के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर कुछ खास रणनीति भी तय हो सकती है। बिहार में बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फार्मूले पर चलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब योगी की राजनीति ही जिता सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को कटिहार जिले का दौरा किया और यहां एक बड़ी बात कह दी। निशिकांत दुबे ने आजमनगर का नाम धर्म नगरी करने का वादा कर दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। हर प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी की एक रैली उनके क्षेत्र में हो। अब तो नाम बदलने की जो रिवायत योगी ने शुरू की, उसकी डिमांड भी बिहार में की जा रही है। यानी बिहार में बीजेपी को जीतना है तो वही करना है जो बुलडोजर बाबा यूपी में कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार के चुनाव प्रचार में जब योगी ने मंच संभाला तो बिहार को हिला डाला। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। सीएम योगी के बिहार में एंट्री लेते ही तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में योगी की रैलियों की अभी तो बस शुरुआत हुई है। बिहार चुनाव में सीएम योगी 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। बुलडोजर बाबा की लोकप्रियता का आलम यह है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बिहार में सबसे ज्यादा सीएम योगी की रैलियों और जनसभाओं के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है सीएम योगी का काम और सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड। कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ इसके प्रतीक माने जाते हैं। योगी का भाषण सुनकर कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है। सीएम योगी के आते ही बीजेपी को चुनाव में मजबूती मिलती है। योगी की कानून व्यवस्था उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसे योगी हर चुनाव में चलाते हैं। योगी की एंट्री हुई तो महागठबंधन में भी खलबली मच गई, जिसके बाद कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए और तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, जबकि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया। अब सोचिए, जिस सीमांचल में 40% मुस्लिम हैं, वहां बीजेपी को जिताने का जिम्मा भी बाबा बुलडोजर पर है। ऐसे में सीएम योगी के दिल्ली दौरे पर बिहार को जीतने के लिए बड़ी रणनीति भी तैयार हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ बिहार में बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।